एक हेलोजन ऐड कर दें, कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कहलाएगा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। अगर एक हेलोजन लगा हो, हम इसे कहते हैं मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। अगर दो हेलोजन्स लगे हैं, क्लोरीन यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, इसे कहते हैं डाई हेलो अल्केन। अगर तीन हेलोजन्स लगे हैं, सो इट इज ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। यहाँ पर एक्स क्या शो कर रहा है, एक्स या फ्लोरीन को या क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को शो कर रहा है। एक हेलोजन लगाओ तो मोनो हेलो अल्केन, दो लगे हो तो डाई हेलो अल्केन, तीन लगे हो तो ट्राई हेलो अल्केन। अमंग दीज ओनली मोनो हेलो अल्केन इज कंसिडर्ड एज अल्काइल हैलाइड। हम सिर्फ इसे अल्काइल हैलाइड समझते हैं, मोनो हेलो अल्केन को। So among these, the mono-halo alkanes are also called alkyl halides. So dihaloalkane is not alkyl halide, tri is not alkyl halide. Mono-haloalkanes are called alkyl halides. इनका general formula हम लिखते हैं RX. R shows any alkyl group like methyl, ethyl, propyl, butyl. X shows halogen. अल्काइल हैलाइड्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सब ये फर्क देख ले फिर हम ब्रेक स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो है कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, उस कार्बन के साथ या तो कोई भी कार्बन ना लगाओ, सिर्फ एक कार्बन लगाओ डायरेक्टली, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। अब आप देख ले, ये मिथाइल क्लोराइड, अगर मैं क्लोरीन लगा दूं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। इस कार्बन के साथ आप क्लोरीन लगा दें, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसलिए कि इस कार्बन के साथ एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है। ये अगला भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, इसके कार्बन के साथ एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है। हम बाकी कार्बन को कंसिडर नहीं करेंगे। जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, उसके साथ या तो कोई और कार्बन ना हो या एक कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, इसे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी देखकर ये मजीद आपको क्लियर होंगे। सो कार्बन ऑफ हेलोजन इज अटैच्ड टू वन और नो अदर कार्बन एटम्स। अब देखते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। हर वो अल्काइल हैलाइड जिसमें जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, उस कार्बन के साथ दो और कार्बन बॉन्डेड हो। देखिए अब इस कार्बन के साथ एक ही डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इससे अगला आप देख लें, जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, इसके साथ एक ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, एक ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, इट इज अगेन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हाउ टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम टर्शरी अल्काइल हैलाइड? टर्शरी वो होगा जिसमें जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, वो कार्बन तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो। देखिए अब एक कार्बन इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सीट अगेन, जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, अगर ये तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, ये होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, अगर ये दो कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, ये होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, ये दो और कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, अगेन ये होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। मगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, अगर ये किसी भी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड ना हो, ये एक कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, ये होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। So monohaloalkanes are alkyl halides. कार्बन ऑफ हेलोजन किसी के साथ बॉन्डेड ना हो या एक कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
कार्बन ऑफ हेलोजन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, कार्बन ऑफ हेलोजन 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो इट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. नाउ यू कैन हैव अ टी ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड देन विल कंटिन्यू सेकेंड ईयर केमिस्ट्री. और साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ कि आपने आगे सिलेबस को कैसे फॉलो करना होगा. हमारे 15 अक्टूबर टेस्ट के लिए चैप्टर्स में रिव्यू करूंगा, उसमें नए सिलेबस के मुताबिक मैं लिस्ट बनाकर आज ग्रुप में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह. So see you after break.
Yes. Yes. So I was telling कि आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ टेक्स्ट के बेंजीन आपके कोर्स में शामिल है, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने बेंजीन से रिलेटेड डिस्कस किए जो सिलेबस में दिए। एक उसमें रिएक्शंस रहते हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स के बाद हम इसके रिएक्शंस पढ़ लेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में पहले देखिए कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में हम कोई IUPAC के रूल्स फॉलो नहीं करते। आप देखिए सामने पहला जो कंपाउंड है ये मिथाइल क्लोराइड है, अगला इथाइल ब्रोमाइड, फिर नीचे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन हम इथाइल के बाद से स्टार्ट करते कॉमन नेम्स में, लाइक एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल। इस अगले में देखिए 4 कार्बन हैं, एक कार्बन चेन से बाहर है। जब एक कार्बन चेन से बाहर हम लिखते हैं आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड हो गई है। Now IUPAC nomenclature. How do we number an alkyl halide? जो कार्बन हेलोजन के करीब है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, लाइक कार्बन 1 2 3। सो ये क्या होगा, ये 1 प्रोपाइल क्लोराइड होगा। क्लोरीन कहाँ पर मौजूद है, क्लोरीन कार्बन नंबर 1 में मौजूद है, राइट। तो या 1 क्लोरोप्रोपेन आप इसे लिख सकते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन। अगला कंपाउंड अब देख लें, हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जो कि हेलोजन के करीब है या सब्स्टिट्यूएंट के करीब है। आप यहाँ से स्टार्ट कर लिए 1 2 3 4, इस तरह आप इसमें नंबरिंग करेंगे। जो 3 कार्बन पर अगला कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्रोमो मिथाइल से पहले क्यों लिखा, इसलिए कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब सेम बस एग्जांपल्स ही आपने लिखने, इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो है, ब्यूटेन क्यों, 4 कार्बन है। नेक्स्ट 1 2 3 4, सो 2 2 कार्बन 2 पर क्लोरीन 2 बार है, तो 2 2 डाई क्लोरो, 4 कार्बन है। रूट नेम क्या होगा, ब्यूटेन होगा अगेन। इस कंपाउंड में नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। कार्बन 2 पर क्लोरो है, 4 पर मिथाइल है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। नेक्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये कार्बन 1 बन जाएगा, कार्बन 2 कार्बन 3। सो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, कार्बन कितने 3 है, सो इट वुड बी प्रोपेन, यस प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। See this compound, carbon 1 carbon, yes 1 2 3, इस तरह से होगा। क्लोजेस्ट जो हेलोजन के करीब कार्बन है, आप या इस एंड से स्टार्ट करेंगे या इस एंड से स्टार्ट करेंगे, दोनों में तरतीब एक ही बनती है। एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, अगला चेन का हिस्सा बनेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, मगर ये इसी तरह से नंबरिंग। कार्बन जो स्टार्ट करेंगे वो पेरिफेरी से आप स्टार्ट करेंगे, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करना है इसीलिए। और आप क्लोरीन वाले कार्बन को नंबर 1 लेबल करेंगे, आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते।
तो लिहाजा ये नाम क्या बनेगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कार्बन 2 पर ही क्लोरो है, कार्बन 2 पर ही मिथाइल लगा है, और प्रोपेन इसलिए कि 3 कार्बन है। इसे नेक्स्ट देख ले, कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5। लॉन्गेस्ट चेन आपने पहले सेलेक्ट किया, नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो 4 methyl pentane with 5 carbons. What is name of this compound? Carbon 1, 2, 3, 4, 5. Select the longest chain starting from the end closest to halogen. अब substituents कहाँ पर लगे हैं, 3, 4 डाइमिथाइल होगा, 2 ब्रोमो होगा और पेंटेन होगा। तो नाम आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख ले, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3, 4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 bromo 3, 4 dimethyl pentane. Methods of preparation of alkyl halides. अल्कोहल से हम 2-3 मेथड से इन्हें प्रिपेयर करते हैं, जो आपके सामने रिएक्शन में कंपाउंड ये है इथाइल अल्कोहल। आप किसी भी इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कर लें एक हेलोजन एसिड के साथ, HX shows halogen acid like HCl, HBr, HI. In the presence of zinc chloride, how they react? They react in this way. H reacts with OH. HOH मिलकर पानी बनाएंगे और X यहाँ पर आकर एक अल्काइल हेलाइड बना देगा। कंपाउंड देखिए इस तरह से बनेगा। This part is a little difficult to write on. So ये होगा हेलोजन के साथ अल्काइल हेलाइड plus water molecule is released. So X shifts to the site of OH. OH reacts with H to form water. ये पहला रिएक्शन है। तो इथाइल अल्कोहल reacts with halogen acid in the presence of zinc chloride to form alkyl halide with the release of water molecule. आपने इन सबको लिखकर इनकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर बी, by reaction of alcohols with thionyl chloride, SOCl2 is thionyl chloride in the presence of pyridine. आप रिएक्शन देख ले, एक अल्कोहल है, ROH is any alcohol like methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol. It reacts with SOCl2 and the compound produced is RCl. It is alkyl halide. SO2, देखिए SO O के साथ रिएक्ट करेगा, SO2 बन जाएगा। H या कि एक जो क्लोरीन बच गया उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा। सो एक अल्काइल हेलाइड बन रहा है, SO2 बन रहा है और HCl रिलीज हो रहा है। बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड विद अल्कोहल, हम दोनों रिएक्शन स्टडी करते हैं। एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल, इसमें असल में 3 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ। रिएक्शन में जो पहला कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से होगा, 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं अल्काइल हेलाइड के, या एक ब्रोमीन इसके साथ आकर अल्काइल हेलाइड बना देगा। ये 3 मॉलिक्यूल अल्काइल हेलाइड्स के बने। H3PO3 बनेगा, H3PO3
H3PO3 कैसे बना? देखिए OH जो है इससे कितने मॉलिक्यूल्स है? 3, तो 3H3 3O3 और एक P से क्या बनेगा? H3PO3। Br 3 थे वो कहाँ पर चले गए? ये 3 Br, तो 3 मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड के बनेंगे, H3PO3 बनेगा। दोबारा देखें, जब 3 मॉलिक्यूल्स इथाइल अल्कोहल के रिएक्ट करते हैं PbR3 के साथ, तो 3 मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड्स के बनेंगे, H3 और O3 मिलकर P के साथ H3PO3 बना देंगे। एक इससे मिलता जुलता अगला रिएक्शन देखें, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें एक क्लोरीन अल्काइल हैलाइड के साथ, सॉरी इथाइल ग्रुप के साथ अल्काइल हैलाइड बना देगा, प्लस POCl3 बनेगा। देखिए PO 3 क्लोरीन आउट ऑफ 5, ये POCl3 बना देंगे। एक क्लोरीन रह गया वो HCl बना देगा। एक क्लोरीन जो यहाँ का है HCl बना देगा। तो 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन तो देखिए अल्काइल हैलाइड का हिस्सा बना, 3 क्लोरीन POCl3 का हिस्सा बने, 4 हो गए। आखिरी क्लोरीन HCl का हिस्सा बना। HCl इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बनेगा और POCl3 Cl5 में से निकलेंगे अल्काइल हैलाइड बनेगा। सो अब तक के रिएक्शंस जो प्रिपरेशन के वो ये है, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद हैलोजन एसिड to form a molecule of alkyl halide with the release of water molecule. Alkyl halide reacts with thionyl chloride in the presence of pyridine to form alkyl halide with the release of sulfur dioxide and HCl. And ethyl alcohol reacts with PbR3 to form 3 molecules of alkyl halide with H3PO3. A molecule of alcohol reacts with PCl5 to form ethyl alkyl halide, POCl3 and HCl. एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये कि अगर आप किसी भी अल्काइल क्लोराइड को या अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करें तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ये अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगले रिएक्शन में अगेन सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। What is the last method of preparation? रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। किसी भी अल्काइल हैलाइड्स में, ये लास्ट टॉपिक डिस्कस कर इसके बाद बायो डिस्कस होगी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हम 2 फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर देखें, लाइक अब ये स्ट्रक्चर देखें, एक अल्काइल हैलाइड है, ये एक अल्काइल हैलाइड है, इट इज अल्काइल हैलाइड, और ब्रोमीन के साथ भी आप इस तरह लिख सकते हैं, इट इज अल्काइल हैलाइड। 2 फैक्टर्स इनकी रिएक्टिविटी मालूम करते हैं। एक है रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी, रिएक्शन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। कार्बन टू दिस हैलोजन जो बॉन्ड की एनर्जी है, जब ये रिएक्ट करते हैं और ये बॉन्ड स्प्लिट होता है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को स्प्लिट करने के लिए, उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इस बॉन्ड को स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इन 4 में किसकी ज्यादा है? कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कार्बन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है। सबसे वीकेस्ट कौन है? कार्बन का बॉन्ड आयोडीन के साथ सबसे वीकेस्ट है। जो जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा लाइक आयोडीन, उसका बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा लाइक फ्लोरीन, उसके हैलोजन की, अल्काइल हैलाइड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी के रेसिप्रोकल है, याद रखें। बॉन्ड एनर्जी इज रेसिप्रोकल टू रिएक्टिविटी। अगर बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी के रेसिप्रोकल है तो इन 4 में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? अगर हम बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर कंसिडर करते हैं, इन 4 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आयोडीन के साथ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड दैट कंटेन्स आयोडीन,
इसके बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आयोडीन के साथ जब कार्बन इस तरह का अल्काइल हैलाइड बनाता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कौन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा? अगर आप बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर कंसिडर कर लें, लीस्ट रिएक्टिव होगा फ्लोरीन के साथ, लीस्ट रिएक्टिव होगा। और अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी को कंसिडर कर लें, बॉन्ड पोलैरिटी, हम बॉन्ड पोलैरिटी का अलग से मैं बताता हूँ, क्योंकि हम 4 कंसिडर कर रहे हैं विथ फ्लोरीन, with chlorine, with bromine, and last is with iodine. बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से हमने कहा कि सबसे कम बॉन्ड एनर्जी अल्काइल आयोडाइड की है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब बॉन्ड पोलैरिटी, इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा पोलर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा यहाँ पर है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, कार्बन की 2.5 है, इनका डिफरेंस सबसे ज्यादा है, जबकि क्लोरीन का 3.5, कार्बन का 2.5, बाकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से भी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां पर ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर होगा। पोलैरिटी सबसे ज्यादा इसकी है अल्काइल हैलाइड ऑफ फ्लोरीन, और सबसे कम पोलैरिटी यहाँ पर है। तो अगर आप पोलैरिटी के लिहाज से डिसाइड करेंगे कि रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जो पोलैरिटी ज्यादा रखता है, तो उस लिहाज से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से अगर आप डिसाइड करते हैं तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम, और ये पोलैरिटी के लिहाज से। हम प्रिंसिपल क्या अप्लाई कर रहे हैं, देखिए रिलेशन ये अप्लाई कर रहे हैं, रिएक्टिविटी is reciprocal to bond energy and it is directly proportional to polarity. तो पोलैरिटी की लिहाज से अगर आप डिसाइड करेंगे अल्काइल फ्लोराइड सबसे ज्यादा पोलर है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से डिसाइड करते हैं जिसकी सबसे कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो अल्काइल आयोडाइड आ जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट थ्योरेटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसका डिसाइड किया, अल्काइल फ्लोराइड का कंपटीशन किया इसकी रिएक्टिविटी का अल्काइल आयोडाइड के साथ, और ये देखा कि ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। एज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर हम क्या कंसिडर करेंगे, बॉन्ड एनर्जी कंसिडर करेंगे। जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहले आप ये डिबेट देखें बुक में किस तरह से लिखा होगा, बॉन्ड पोलैरिटी बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट। There are two factors that govern the reactivity of alkyl halide bond of alkyl halide: bond energy and bond polarity. Bond energy. Bond energy is least for alkyl iodide and maximum for alkyl fluoride. So alkyl iodide in this regard is most reactive and alkyl fluoride is least one. अब polarity के हिसाब से bond polarity is highest for alkyl fluoride and least for alkyl iodide. In this regard, if an electrophile is attacking alkyl halide, so RF must be most reactive and alkyl iodide must be least one. Electrophilic reactions हम next पढ़ेंगे, nucleophile क्या है, electrophile क्या है. Experiments have shown that the strength of carbon halogen bond is the main factor. Strength and bond energy. Strength means bond energy. It is the main factor that describes the reactivity of alkyl halides. So the order of reactivity would be iodide would be more reactive than bromide. Alkyl bromide would be more reactive than alkyl chloride. Alkyl chloride would be more reactive than alkyl fluoride. So ये debate का conclusion.
और प्रिंसिपल क्या याद रखते हैं कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोलैरिटी इनवर्सली टू बॉन्ड एनर्जी। हम डिसाइड किस बुनियाद पर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर डिसाइड कर रहे हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। ये MCQ पॉइंट है। अल्काइल आयोडाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल फ्लोराइड इज द लीस्ट रिएक्टिव। स्टेबल ज़्यादा है, रिएक्टिव कम है। स्टेबिलिटी का भी रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। इससे आगे इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स पहले सारे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आएंगे बेंजीन का रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करने के लिए।